नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी एक करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स पसंद आए, पसंद आए तो लाइक शेयर बनता है, ज़रूर करिए, भर भर के कीजिए एंड मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिलता है, इसलिए हर बार कहती हूँ। एंड मुझे भी एक मोटिवेशंस की मैं और वीडियोस बना सकूं। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी जोडियक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हो तो उस साइन से देखिए। एंड पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब भी कीजिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, एंड नोटिफिकेशंस के लिए कहूँगी बेल आइकन को दबा दें ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आप तक होती रहे। कहूँगी मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं, देखो ये एक जनरल प्रेडिक्शंस है, बट आप अपनी रीडिंग में कराना चाहते हो, लाइफ में कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, तो आप में से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए देखती हूँ, एंजलिक मैसेज से रीड करती हूँ। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को एंजल के एक मैसेज से। एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है? Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. थोड़ी सी क्लोजनेस बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, बट देखती हूँ एग्जैक्टली सिचुएशंस क्या चल रहा है। भाई लव में ना तू मैं बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। प्यार में लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर भी देने लगते हैं कि भाई ये करना है, ऐसे करना है, या खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलने लगते हैं। तो आई थिंक उस सिचुएशन से कहूँगी खुद को निकलने की ज़रूरत है, एंड थोड़ा स्पेस दे सकते हो तो वो भी ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ। देखो, पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होंगी, तो रॉल रिवर्स भी हो सकता है। चलिए आपकी तरफ की पहले देखती हूँ। सैची, कैसे हो आप? किस सिचुएशंस में हो? आपकी अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं तो भाई आप ना या तो डबल गेम खेलते हो या कहूँगी डबल सिचुएशंस में हो, डुअल फेजेस में हो। कुछ चीज़ें आपको चाहिए कि भाई ये भी चाहिए वो भी चाहिए, यहाँ से भी नहीं निकलना है वहाँ से भी। या हो सकता है आपके पर्सन वैसे सिचुएशन में हो तो आप सोचते हो कि भाई ये मुझे नहीं, मतलब मेरी तरफ भी सही से नहीं आ रहा है, उसकी तरफ भी सही नहीं कर पा रहा है। तो कुछ लोग डुअल डुअल फेजेस में हो। तो बट सिचुएशन चाहे ऐसी भी है, या कहूँगी आपकी इच्छा भी हो सकती है कि मैं इधर से भी कुछ खाऊं तो उधर से भी कुछ खाऊं, वो वाला। या दो दो पर्सन से भी डील कर सकते हो। बट देखती हूँ जिस पर्सन से आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो उसकी तरफ की फीलिंग्स क्या है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें होगा कि एक के साथ रहते हो एंड एक के साथ में दिल से प्यार करते हो। जिसके साथ रहते हो उसके साथ में भी भाई पारिवारिक संबंध है तो रहना है, अफेयर है तो उसके लिए भी सोचते हो। तो कुछ लोगों का वैसा भी सिचुएशन हो सकता है। कहते हैं ना कि सब तरफ से मलाई खानी है, बट सबसे नहीं होगा ये रिलेट। बट हाँ, अब आपकी ट्रू फीलिंग्स बताती हूँ। पर्सन को लेके अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा आपके लिए भी टफ है कुछ चीज़ों को ये करना। आपकी अगर कहूँ तो हेल्पिंग नेचर दिखती है कि फाइनेंशियली सपोर्ट अगर पर्सन चाहते हो तो वो चीज़ों के लिए आप अवेलेबल हो, सब कुछ करना है। यस, आपका सपोर्ट दिखता है। बट आप कई चीज़ों को अगर सॉर्ट आउट करने के, देखो आपका अगर कहूँ तो 10 दिन पहले भी आपने अगर कहूँ तो विद इन 10 डेज में आप थोड़े से, कहते हैं ना कि थोड़ा सा बैक हुए। एनर्जीज आपकी दिखती है कि थोड़ा बैक हैंड, एंड उसके बाद कुछ चीज़ें क्लियर करना कि मुझे इस चीज़ को ना बोलना है या उस चीज़ों को क्लियर करना है। इसके लिए किसी से सलाह भी लिए हो, या कोई फ्रेंड हो सकता है, या किसी की कोई, मतलब जिसको आप मानते हो कि भाई यहाँ से मुझे कुछ अच्छी सलाह मिले रिश्ते को लेके, वो चीज़ें। तो प्रेजेंट में अगर कहूँ तो मैं ये नहीं कहती कि भाई कोई लड़ाई झगड़े या वो वाला फेजेस है। बट हाँ, खुद को तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हो, पर्सन से भी टू मच एक्सपेक्टेशंस रखते हो, एंड आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लग रहा है कि कहीं छूट ना जाए या टूट ना जाए। या कहूँगी अगर पर्सन के लाइफ में दो दो पर्सन हैं तो उस वजह से भी आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हो कि वो पर्सन को प्रायोरिटी ना दे। तो या कहूँगी आप ना थोड़े से जेलस भी होते हो किसी एक पर्सन से। अगर पर्सन के लाइफ में दो पर्सन है तो भी ऐसी सिचुएशन है कि जेलस का भावना। या कहूँगी आपके लाइफ में भी अगर दो दो पर्सन से डील करते हो तो कहूँगी दोनों के तरफ में रहना चाहते हो। तो सबकी चूँकि अपनी अपनी लाइफ स्टोरी होती है, बट आपका अगर फीलिंग्स वाइज कहूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो रिश्ते को, कि मैं जिस हद तक जिस वे में रख रहा हूँ, या जो जितनी हद तक कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ उस हद तक करूँ। फ्यूचर्स के रिगार्ड अगर कहूँ तो आपको लगता है एक रिश्ता हो सकता है कुछ हद तक जाके फिर टूट जाए, हार्ट ब्रोकन, या कुछ हद तक लगता है आपको। एंड 10 दिन, पिछला 10 दिन जो आपने ना बहुत थिंकिंग में बहुत ज़्यादा बिता दिया, बहुत ओवर थिंकिंग किए हो।
अब अपने आप को अगर कहूँ ना, फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा आप इंगेज करके रख रहे हो, मतलब फ्रेंड सर्कल में खुद को इंजॉय कर रहे हो या खुद को इंगेज करके रखे हो, जो शायद उतनी हद तक, मैं ये नहीं कहती कि सारे फ्रेंड्स बुरे हैं या गलत हैं, बट कहूँगी बहुत ज़्यादा सबसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करो तो ज़्यादा बेटर है। चलिए इधर देखती हूँ अब आपके पर्सन की क्या है। भाई पर्सन की क्या ही कहना, पहला ही कार्ड अगर कहूँ तो भले ही आप डुअल फेजेस वाला कार्ड आया, लेकिन यहाँ अगर कहूँ तो एक सच्ची भावनाएं, सच्ची इमोशंस, केयरिंग, लविंग, बहुत अच्छा है। लव को बढ़ाना चाहते हैं, देखो कितनी अच्छी सोच है। देखो आपसे ज़्यादा अगर कहूँ तो आपके पर्सन की मुझे सोच बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, लेकिन इनका अगर कहूँ ना तो मन अशांत है। कहूँगी डिजास्टर्स, अचानक क्यों, मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ लेकिन मुझे क्यों नहीं मिलता। तो देखो ये आपके पर्सन की सोच है, एंड आपको बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा। आपकी हर हरकतों को माफ़ करने के लिए रेडी हैं। पास्ट कुछ टाइम पहले भी इन्होंने प्यार की बातें की, प्यार से आपको कुछ चीज़ें समझानी चाहिए। एंड देखो आपके पर्सन अगर कहूँ ना अभी की सिचुएशन में आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लव की, या कहूँगी थोड़ी इन्हें इज्जत दो, ये चाहते हैं। एंड टू मच केयरिंग, लविंग, या हर बुरी नज़रों से बचा के रखना आपको, मतलब कहते हैं ना कि भाई भले ही हो सकता है ये आपसे यंगर हो, या आपके हम उम्र भी कुछ लोग हो सकते हैं, या आपसे ओल्डर भी, बट कहूँगी केयरिंग नेचर काफ़ी ज़्यादा है इनका, केयर बहुत करते हैं। आपकी हेल्थ से चीज़ों को भी, छोटी छोटी चीज़ों को सोचते हैं कि कहीं क्या कर रहे हो। अगर डिस्टेंस लव है तो कहूँगी, कहते हैं सोचते हैं ये पर्सन हेल्थ के रिगार्डिंग भी कि आप ये चीज़ तो नहीं हो रहा है, तो उनका दिखता है। देखो इनकी सोच में अगर कहूँ तो यहाँ पे हीलिंग है, रिकॉन्सिलेशंस है, तो सारी सोच, बट यहाँ पे एक्शंस लेते हुए पर्सन नहीं दिख रहा है। कुछ तो है जो रुकावट है, या इन्हें ऐसा लगता है कि एक्शंस वर्कआउट ही नहीं करेगा। तो देर इज़ अ नो एक्शंस ऑफ कार्ड, क्योंकि नहीं, इन्होंने यूनिवर्स पे छोड़ रखा है कि चलो जो होगा देखा जाएगा। बट ये अगर कहूँ तो आपके पर्सन टू मच मेडिटेट करते हैं या स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, काफ़ी रिलीजियस हैं। तो फिलहाल कहूँ तो रिलीजन वाली भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ देखो इनको चाहिए कुछ चीज़ें। ये देखो ये कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक डिवाइन की है, डिवाइन है, एंड ये चाह रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। कहते हैं ना जब इंसान मैनिफेस्ट करता है तो वो चीज़ें दिखता है। तो ये किसको मांग रहे हैं, आप ही को मांग रहे हैं, रिश्ते को ही मांग रहे हैं। तो आप तो हो डुअल फेजेस में कि क्या करूँ ना करूँ। तो यहाँ पे एक्शंस वाली तो चीज़ें नहीं दिखती हैं इनकी तरफ से भी, नहीं, शायद हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कुछ एक्शंस लेने की। हार्ट ब्रोकन है, बट कहूँगी ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, एंड चाहते हैं कि न्यू कुछ हो, बिगिन। रिलेशनशिप काफ़ी टाइम का है। ये पर्सन अगर कहूँ ना तो कुछ चीज़ों में मुझे लग रहा है थोड़े से, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़े से मुझे इमेच्योर लग रहे हैं डिसीजन लेने में, तभी कहूँगी ये दुखी हो जाते हैं। तो इनकी सोच में थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है, इमेच्योरिटी। क्या चीज़ इमेच्योर है, बट कुछ तो है जो इमेच्योर फेजेस दिखता है। तभी कहूँगी एक्शंस में कहीं पे इन्हें लगता है रुकावट है, बट उतनी हद तक है नहीं। चलो देखती हूँ ओवरऑल में क्या कह रहे कार्ड, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। एंड आपका देखो, अगर सबके साथ तो नहीं होगा, आपके पर्सन की भी हो सकती है लाइफ में, बिकॉज डुअल डुअल फेजेस। तो लेकिन आप अगर किसी के साथ में, अगेन एक बॉन्ड तो है बट स्टिल किसी के साथ में हो, तो कहूँगी कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है, लटके हुए जिंदगी में रहोगे। डेथ एंड रिबर्थ, यू वांट अ न्यू चेंजेस, न्यू फ्रेश एनर्जीज अगर चाहिए तो फ्रेश चीज़ों को पाने के लिए ना कुछ फ्रेश करना भी पड़ता है। तो गो अहेड, कुछ कीजिए, बदलिए अपने आप को। इधर देखते हैं क्या है। सेवन ऑफ कप्स, यहाँ अगर कहूँ तो वही बात है ना, यहाँ कन्फ्यूजन्स है, या कहूँ कि एनर्जी स्लो है या नहीं आने, इनके लिए भी बहुत चीज़ें हैं जो ये लाइफ में कर सकते हैं। बट ये पर्सन ना इमोशंस में, या कहूँगी अभी अगर कहूँ तो दिल से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें करना चाहते हैं ही, या दिल को समझा रहे हैं। तो जब तक ये समझा रहे हैं तब तक आप भी कुछ कर लो। कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ज़िंदगी अगर ऐसी है कि दो धारी तलवार में लटके हो, तो कहूँगी चेंजेस लाइए, अपने आप को बूस्ट कीजिए, हील कीजिए, क्या करेक्ट है वो सोचिए। चलिए देखती हूँ कुछ चलिए देखती हूँ क्या है अब
आने वाले समय कुछ रिश्ते में क्या परिवर्तन है। देखो आपको अगर कहूँ तो आप एक चीज़ गलत करने वाले हो। ये पर्सन अगर इतने सच्चे हैं, अच्छे हैं आपके तरफ में भाई, तो आप ना, जो कि आपकी दिखती है कि आपको एंगर इश्यूज फिर होने वाला है एंड यू विल डू अ मिस्टेक। तो ये आपकी मिस्टेक है, एनजाइटी आपको ही होगी, बोल लोगे फिर पछताओगे मैंने क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो कहेंगी, मैं कहूँगी कि भाई अपनी वर्ड पे थोड़ी सी वर्क कीजिए। क्योंकि बोलने से पहले अगर समझोगे नहीं कि बोलने का क्या असर होगा सामने वाले पे, तो बोल दोगे तो भाई उसका थोड़ा बुरा असर भी तो हो सकता है ना। तो फिर डिप्रेशन आपको होती है, मैंने क्यों बोला, मेरा ये मतलब नहीं था, खुद से कई सवालात फिर पूछने लगते हो। अगर कहूँ तो आपके पर्सन का आपका इंतज़ार है। देखो सारे कार्ड्स में अगर कहूँ तो 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे नियरेस्ट कुछ फ्यूचर में अगर कहूँ तो ये पर्सन तो कुछ भी एक्शंस, बिकॉज इनकी लेने की सिचुएशन है ही नहीं इनके लिए। अगर कहूँ तो टावर्स एक्शंस में कहूँगी 3 ऑफ सॉर्ट्स। तो ये तो पर्सन कुछ नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ अगर कहूँ तो इनकी सारी इमोशंस में ये चीज़ें बताते हैं कि एक इज्जत से बात करो। तो आई थिंक अगर आपकी कम्युनिकेशन चूँकि यहाँ पे कर्कश दिख रही है एंड आप फिर से हाइपर हो सकते हो, तो यू शुड, आपको कुछ कहूँगी अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी तरफ में आने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ कप्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, यस वाटर फ्लो हो रही है। एंड देखो आपका अगर कहूँ ना तो चीज़ें दिखता है। देखो सच ही, आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आप ऐसे पर्सन हो कि आप में एंगर इश्यूज़ होगा ही, क्योंकि आप फायर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो। तो आई थिंक देर इज़ अ, वो चीज़ें तो रहेगी कि बहुत जल्दी दिमाग गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ये। तो ये आपका एक कहूँगी, जो चीज़ को ब्राइटन करना है ना, वहाँ पे वो आग को लगाओ। बिकॉज कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में आप रिजेक्शंस में और डालोगे इन्हें। आई थिंक डिवाइन कहना चाहते हैं टेक अ एक्शंस एंड क्विक कुछ लीजिए। ये जो डिले करते हो गाना चले गाना चलो अभी और टाइम ले लें, आई थिंक आपको कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है, कीजिए रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। देखो अगर कुछ लोगों के लिए चीज़ें होगा, बिकॉज आपके दिमाग में कोर्ट की भी बातें हैं, डिवोर्स की भी अगर रिलेशन, तो डिवोर्स के अगर बातें चलती है, अगर ऐसी कुछ हैं दिमाग में चीज़ें, तो भाई उसके लिए एक्शंस लेना होगा ना। क्योंकि दो दो ज़िंदगी आप बर्बाद नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपको एक्शन, बिकॉज आपकी सिचुएशंस में है कि यू टेक, आपको कुछ अच्छी एक्शन लेनी चाहिए। वेन द टाइम इज़ राइट, जब सही समय आएगा तो सही चीज़ें होंगी। बट आप भी कुछ सही हद तक कर कीजिए। यस, यू कैन मेक इट हैपन क्विकर। व्हेन द टाइम इज़ राइट, वो तो ठीक है, जब समय सही रहेगा तो सही चीज़ें तो आएंगी ही। अभी समय उतना अच्छा नहीं चल रहा है। एंड बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप इसे जल्दी कर सकते हो, यू कैन मेक इट क्विकर। तो क्विक कीजिए। एंड ये जो डिवोर्स के, आई डोंट नो किस पर्सन से आप कुछ डिवोर्स या चीज़ें, या आपकी तरफ में या ये पर्सन ने आपको उस सिचुएशन में डाला है, तो आई थिंक अगर डिवोर्स की भी अगर कुछ सिचुएशंस है कुछ लोगों के लिए, तो उसमें भी आपको एक्शंस या कहूँगी ओपन अप होने की ज़रूरत है। नहीं तो वैसा ही चलता रहेगा। मतलब दोनों चीज़ें अगर चाहिए तो ज़िंदगी में दो दो चीज़ तो एट अ टाइम सबको तो नहीं मिलता। तो आई थिंक एक को चूज़ करने की ज़रूरत है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो एंड एडवाइस अच्छी लगी हो। एंड देखो अगर मेरे से अपनी एनर्जीज रीड करना चाहते हैं, अपने पर्सन के रिगार्डिंग कुछ स्टक हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो आपका वेलकम है। यू कैन टेक्स्ट मी बट नेवर ट्राई टू कॉल मी डायरेक्ट। मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।